भाई, अगर मैं तुझसे ये कहूं कि आज जिस लड़की के पीछे तू अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है, वो शायद तुझे चाहने ही इसलिए लगी है क्योंकि उसने तुझे रिजेक्ट किया है, तो क्या तू मान पाएगा? क्योंकि सच ये है, आज के दौर में लड़के सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जैसे ही कोई लड़की दूर जाती है, सीन पर छोड़ देती है, जवाब नहीं देती, बात करते करते गायब हो जाती है, हम सोचते हैं यार मैंने क्या कर दिया, मैं इतना इर्रेसिस्टिबल क्यों नहीं हूं, मैं ही क्यों पीछे रह गया। लेकिन भाई, कभी कभी ये सब सिर्फ तेरे साथ नहीं होता। तू खुद भी अपनी कमजोरी के कारण उस लड़की को उतना ही चाहने लगता है जितना वो तुझे रिजेक्ट करती है। और ये बात कड़वी लगेगी, चुभेगी, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन भाई सच की यही खूबी है, वो पहले चुभता है फिर बदलता है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि औरत जितना रिजेक्ट करती है, मर्द उतना पीछे भागता है। असल बात यह है कि मर्द के अंदर बचपन से एक डर पाल दिया गया है कि अगर कोई लड़की तुझसे दूर हो जाए तो गलती तेरी है, तुझे ही बदलना पड़ेगा, तुझे ही कुछ साबित करना पड़ेगा। पर भाई, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तेरी सोच, तेरी आदतें, तेरी पूरी लाइफ एक झटके में बदल देगी। अगर तू इस वीडियो को अंत तक देख लेगा तो मैं गारंटी देता हूं तू अपनी लाइफ में किसी भी लड़की के रिजेक्शन को पहली बार सही ढंग से समझ पाएगा। तुझे पहली बार एहसास होगा कि रिजेक्शन तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब तू समझेगा कई बार लड़की तुझे रिजेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ तेरी स्टेबिलिटी टेस्ट कर रही होती है। तू जितना टूटता है वो उतना दूर चली जाती है, और तू जितना स्थिर रहता है उतनी तेरी तरफ खींचती चली आती है। इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो कोई तुझे बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये बातें या तो लोगों को पता ही नहीं होती, या फिर वो डरते हैं कि अगर तू ये समझ गया तो तू पहले जैसा लड़का नहीं रहेगा, तू एक डायरेक्शन वाला मर्द बन जाएगा। भाई, आज की ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर तू इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगा तो तू अपनी सबसे बड़ी गलती दोहराएगा। लेकिन अगर तू इसे अंत तक सुनेगा तो मैं वादा करता हूं तू एक नई नजर, एक नई सोच, एक नई ताकत लेकर यहां से जाएगा। अब अपनी सीट संभाल ले, यहां से जो बातें शुरू होने वाली हैं वो तेरी पुरानी सोच को तोड़कर एक नया तू पैदा कर देंगी। भाई, जिंदगी में कभी ना कभी तूने भी किसी लड़की को चाहा होगा, वो तेरे मैसेज पढ़कर भी सीन पर छोड़ देती होगी, कभी जवाब देती होगी, कभी ऐसे गायब जैसे तू किसी गली का लाइट पोल हो, जरूरत पड़ी तो देख लिया, नहीं तो अंधेरे में ही रहने दिया। और तुझे लगता होगा कि जितना वो दूर जा रही है तू उतना ही उसके पीछे खींचता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान वही चाहता है जो हाथ से फिसल रहा हो। और मर्द तो खास तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन तू सोच रहा होगा, क्या ये हर औरत के साथ होता है? नहीं भाई, ऐसा हर औरत के साथ नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो रिजेक्शन को एक टेस्ट की तरह यूज करती हैं। और मर्द वही गलती कर देता है जो उसे हर बार महंगा पड़ती है। वो रिजेक्शन को रुकने का सिग्नल नहीं समझता, वो उसे ज्यादा कोशिश करने का बहाना बना लेता है। अब सुन, यहां से असली बातें शुरू हो रही हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता, पर हर मर्द को ये सच्चाई जाननी चाहिए। बहुत सी औरतें जानती हैं कि मर्द भावनाओं से जल्दी बंध जाते हैं। मर्द जब चाहता है तो पूरे दिल से चाहता है, मगर औरतें, उन्हें किसी भी लड़के के बारे में निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है। और कभी कभी वो तुझे रिजेक्ट नहीं कर रही होती, वो बस तुझे परख रही होती है। हाँ, तूने सही सुना, कई बार औरत का न वाकई में न होता है, लेकिन कभी कभी उसका न मतलब पहले देखूं तू कितना मजबूत है, कितना स्थिर है, कितना स्टोइक है, कितना अपने आप में पूरा है। और यहीं पर 99% मर्द गिर जाते हैं, क्योंकि वो खुद को साबित करने में इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी वैल्यू ही खो बैठते हैं। भाई, औरत किसी ऐसे मर्द को नहीं चाहती जो उसकी हर बात पर टूटकर बिखर जाए। वो उस मर्द की ओर खींचती है जो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी लाइफ पर चलता है, अपने स्टैंडर्ड रखता है, जो ये नहीं सोचता कि वो मुझे अपनाएगी या नहीं, बल्कि ये सोचता है मैं अपने आप को किस स्तर का आदमी बना रहा हूं। तू जानता है असली स्टोइज्म क्या है? ये नहीं कि तू भावहीन हो जाए, रोबोट बन जाए, नहीं। स्टोइज्म का मतलब है तू अपनी इमोशंस को कंट्रोल करे, इमोशंस तुझे कंट्रोल ना करें। अगर कोई औरत तुझे रिजेक्ट करती है तो तू टूट क्यों जाता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि तूने खुद की वैल्यू उसके हाथ में दे दी थी। जबकि असली मर्द वो है जो अपने दिल की चाबी किसी को यूं ही नहीं देता। वो तो पहले खुद को इतना काबिल बनाता है कि जिसे चाहे वो उसके पास आने में भी एक सम्मान महसूस करे। कई लड़कों को लगता है कि औरत रिजेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो लड़के में कमी है, लेकिन भाई सच तो ये है, औरतें अक्सर उस मर्द
को परखती हैं जो संभावना रखता है। अगर वो वाकई दिलचस्पी न रखती तो बता दूं, ब्लॉक, रिजेक्ट, इग्नोर, वो ये काम 1 सेकंड में कर सकती है। मगर अगर वो कभी जवाब देती है, कभी चुप रहती है, कभी करीब आती है, कभी दूर जाती है, तो इसका मतलब है कि वो देख रही है कि क्या ये लड़का स्थिर है या बस आसानी से हिल जाएगा। और तू हिल जाता है। जैसे ही वो दूर जाती है, तू बेचैन हो जाता है। जैसे ही वो जवाब नहीं देती, तू उसके दिल में जगह खोने के डर में जलने लगता है। लेकिन भाई, एक मर्द का किरदार तब बनता है जब वो किसी को खोने के डर से आगे उठकर खुद को पाना शुरू करता है। अगर कोई औरत रिजेक्ट करे तो स्टोइक आदमी क्या करता है? वो मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपनी राह पर चल रहा हूं। मैं अपनी वैल्यू साबित किसी को नहीं करता, मैं बस अपनी वैल्यू जीता हूं। और यही वो पल होता है जब औरत सोचना शुरू करती है, ये लड़का अलग है। क्योंकि भाई, औरतें उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद पर टिका रहना जानते हैं, जो किसी के ना कह देने से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिरता हर किसी में नहीं होती। और यही एक मर्द की असली पहचान है, उसकी स्थिरता, उसका धैर्य, उसकी ऊर्जा और उसकी दिशा। और हां, एक बात और, कभी कभी औरतें किसी लड़के को इरादतन रिजेक्ट ही इसलिए करती हैं ताकि उन्हें पता चले कि उसके अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट है या नहीं। यानी अगर मैं पीछे हटूं तो क्या ये लड़का भी रुक जाएगा या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि सच में यहां आकर्षण नहीं, यहां सम्मान पैदा होता है। और जब एक औरत एक मर्द का सम्मान करने लगती है तो आकर्षण अपने आप आता है, चुपचाप, धीरे धीरे, गहराई से, बिना शोर किए। और भाई, मैं तेरे दिल की बात जानता हूं। तू ये वीडियो इसलिए सुन रहा है क्योंकि तू किसी को पसंद करता है और शायद वो दूर जा रही है, शायद वो पहले जैसी नहीं रही और तू सोच रहा है कि मैं कितनी कोशिश करूं। लेकिन भाई, कोशिश छोड़, खुद को मत छोड़। यदि तू उसके लिए रुक गया, तू खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि तू अपने लिए उठ खड़ा हुआ, तो चाहे वो लौटे या ना लौटे, तू जीत जाएगा। कभी कभी औरतें उस आदमी को चाहने लगती हैं जिसे उन्होंने ही रिजेक्ट किया हो, क्योंकि जब वो देखती है कि वो रिजेक्शन उस आदमी को बदल नहीं पाया बल्कि और बेहतर बना दिया, तो उनके दिल में एक नई इज्जत जन्म लेती है, एक नया आकर्षण जन्म लेता है। क्योंकि भाई, कोई भी औरत ऐसे मर्द को खोना नहीं चाहती जो खुद पर कंट्रोल रखता हो। और सुन, अगर तू ये वीडियो यहां तक सुन रहा है तो मुझे पता है तू वो लड़का है जो हार नहीं मानता। पर आज से तू लड़की के पीछे नहीं भागेगा, आज से तू अपनी वैल्यू के पीछे भागेगा। आज से तू स्टोइक बनेगा, मतलब शांत, ऊर्जावान, संतुलित। और ये तेरे लिए ही सबसे बड़ा सम्मान है। भाई, कभी गौर किया है, जब कोई औरत तुझे रिजेक्ट करती है, दूर जाती है, तो तू केवल उसे ही मिस नहीं करता, तू अपने उस वर्जन को मिस करता है जो उसके साथ होना चाहता था। तू कल्पनाएं मिस करता है, तू वो भविष्य मिस करता है जो तेरे दिमाग में तूने उससे जोड़कर बना लिया था। सच्चाई ये है कि कई बार हम औरत से ज्यादा उस एहसास से प्यार कर बैठते हैं जो वो हमें देता है। और जैसे ही वो एहसास छीन जाता है, हम अपनी ही नजरों में छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात जान ले भाई, औरत तुझे रिजेक्ट करती है, उसका मतलब ये नहीं कि तेरे अंदर कमी है। कभी कभी औरत खुद भी नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। कभी वो स्टेबिलिटी देखती है, कभी ईगो स्ट्रेंथ, कभी मिस्ट्री, कभी लीडरशिप, कभी बस एक ऐसा आदमी जो बोलता कम है, करता ज्यादा है। और मर्द अक्सर ये गलती करते हैं कि वो औरत की पसंद बनने की कोशिश करते हैं, जबकि औरतें उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जो किसी की पसंद बनने के लिए खुद को नहीं बदलता। भाई, स्टोइसिज्म सिखाता है, जितना तू कंट्रोल नहीं कर सकता उससे खुद को अलग कर ले। औरत तू कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका भाव, उसका मूड, उसकी पसंद, उसका रिजेक्शन, कुछ भी नहीं। लेकिन तू खुद को कंट्रोल कर सकता है। देख भाई, औरत जब पीछे हटती है, उसे लगता है कि तू पीछे दौड़ेगा, क्योंकि 90% मर्द यही करते हैं। लेकिन जब तू उल्टा अपने आप में मग्न रहने लगता है, अपने काम में डूब जाता है, अपने मिशन पर लग जाता है, अपनी बॉडी, अपनी फाइनेंस, अपनी लाइफ के लेवल बढ़ाने लगता है, तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है, ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे बिना भी इतना शांत कैसे है, इसका फोकस मैं क्यों नहीं हूं। और यहीं उसकी दिलचस्पी पैदा होती है, यहीं उसका दिमाग तुझे फिर से देखने लगता है। क्योंकि भाई, औरतें उस मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनकी परवाह करता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होता। निर्भरता, ये शब्द किसी भी रिश्ते का आकर्षण खत्म कर देता है। और यही वजह है कि जितना तू उसके रिजेक्शन से टूटता है, वो उतना ही तुझसे दूर हो जाती है। और जितना तू उसके बिना भी खड़ा रहता है, वो उतनी ही तेरी ओर खींचने लगती है। क्योंकि एक बात जान ले भाई, औरतें मजबूत मर्दों की कद्र करती हैं, कमजोर मर्दों से थक जाती हैं।
अब मजबूत मर्द कौन? जो ये नहीं कहता कि तू मेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, बल्कि बोलता है मैं हूं, इसलिए मैं अपनी लाइफ को कुछ बनाऊंगा। तू रहे या जाए, मेरे सफर का फैसला मैं करूंगा। ये वही बात है जो एक स्टोइक, ग्राउंडेड, मैच्योर मर्द को दूसरों से अलग करती है। क्योंकि भाई, जब तू रिजेक्शन पर भी अपने आप को नहीं खोता, तू अलग दिखने लगता है। और आज के दौर में अलग दिखना ही सबसे बड़ी वैल्यू है। तू कभी देख, जिस लड़की ने कल तुझे महत्व नहीं दिया, अक्सर वही लड़की कुछ महीने बाद तेरी पोस्ट, तेरी स्टोरीज, तेरी प्रगति देखकर चुपचाप सोचती है, ये इतना बदल कैसे गया? ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? और भाई, ये सवाल ही उसका दिल खींचते हैं। क्योंकि औरतें उन चीजों का पीछा करती हैं जो उनकी पकड़ में पूरी तरह नहीं होते। लेकिन सुन, मेरा मकसद तुझे ये नहीं सिखाना कि कैसे किसी लड़की को वापस खींचना है। मेरा मकसद तुझे ये सिखाना है कि खुद को ऐसा बना ले कि किसी को खोने का डर ही ना बचे। भाई, औरतें उन मर्दों को रिजेक्ट करती हैं जो खुद पर भरोसा नहीं रखते, और चाहती हैं उनके साथ वो मर्द जो अपनी लाइफ का मालिक हो। अगर कोई औरत तुझे रिजेक्ट करती है तो तू उसके पीछे नहीं जाएगा, तू खुद के पीछे जाएगा। जब तू अपने आप में इतना स्टेबल हो जाएगा, इतना ग्राउंडेड कि किसी का मूड, किसी का रिजेक्शन, किसी का इग्नोर तुझे हिलाए नहीं, तब तू समझेगा कि असली ताकत रिश्तों को हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद को थामे रखने में है। और याद रख भाई, औरतें उस मर्द की कद्र करती हैं जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी बाहों में उन्हें सुरक्षा महसूस हो, जिसकी आंखों में डायरेक्शन नजर आए, जिसके दिल में इमोशन हो लेकिन दिमाग में नियंत्रण हो। ये स्क्रिप्ट, ये बातें तेरे अंदर एक नई समझ जगाने के लिए है। क्योंकि दुनिया तुझे ये नहीं बताएगी कि रिजेक्शन एक टेस्ट भी हो सकता है। और कई बार औरतें उस मर्द को चाहने लगती हैं जिसने रिजेक्शन पर भी खुद को गिरने नहीं दिया। भाई मान ले, किसी लड़की का रिजेक्शन तुझे कभी कभी इतना गहरा लग जाता है कि तू खुद से ही नफरत करने लगता है। तू आईने में खुद को देखकर सोचता है, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं काफी नहीं हूं? और यही सोच तुझे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन सुन, एक सच्चाई बता दूं, दुनिया का हर मर्द ये दौर झेलता है। हर कोई अपने दिल में कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। बस फर्क इतना है कि कोई टूटकर बिखर जाता है और कोई टूटकर निखर जाता है। और तुझे निखरना है भाई, क्योंकि तेरी कहानी अभी लिखी ही कहां गई है। देख, औरतें मर्द को उसके लुक्स या पैसे के लिए नहीं चाहती। सबसे पहले वो चाहती हैं एक एहसास, एक वाइब, एक एनर्जी, एक प्रेजेंस जो उन्हें सुरक्षित, समझा हुआ और अपनी जगह खास महसूस कराए। और ये एहसास किसी भी मर्द के अंदर तब आता है जब वो अंदर से मजबूत होता है, यानी इमोशनली इंडिपेंडेंट। हम मर्द अक्सर बाहरी ताकत पर ध्यान देते हैं, बाइसेप्स, जिम, कपड़े, स्टाइल, पर असली गेम अंदर चलता है। जिस दिन तू अपनी इमोशनल ताकत बना लेगा, उस दिन दुनिया में कोई रिजेक्शन, कोई दूरी, कोई लड़की तुझे हिलाकर नहीं रख पाएगी। भाई, औरतें ऐसे मर्दों को रिस्पेक्ट देती हैं जो अपनी इमोशंस को समझते हैं, संभालते हैं, लेकिन किसी के लिए अपना बैलेंस नहीं खोते। और यही वो पॉइंट है जहां तू उस जगह खड़ा होगा जहां औरतें खुद तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं। अब सुन, मैं तुझे एक बहुत गहरी सच्चाई बताने वाला हूं। औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसका ध्यान उन पर नहीं, खुद के ग्रोथ पर होता है। क्योंकि ग्रोथ वाले मर्द रेयर होते हैं। हर कोई अटेंशन देता है, हर कोई चेस करता है, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे। ये रेयर होना ही आकर्षण बन जाता है। और यही रेयर क्वालिटी औरतें नोटिस करती हैं। ये बात बिना कुछ कहे उनके दिल में उतर जाती है। भाई, एक बात याद रखना, औरतें स्टेबिलिटी और एम्बिशन दोनों चाहती हैं। अगर तू इमोशनली स्टेबल है, मतलब तेरे मूड किसी और के मूड से नहीं चलते। और अगर तू एम्बिशियस है, मतलब तू अपनी लाइफ को कहीं ले जा रहा है, तो फिर तू सिर्फ लड़का नहीं, एक डायरेक्शन वाला मर्द बन जाता है। और डायरेक्शन वाला आदमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि औरतें इंस्टिंक्टिवली ऐसे मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। अब तू सोच रहा होगा, मैं ये सब कैसे शुरू करूं? भाई, शुरुआत एक चीज से होती है, खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना। हाँ, पहले वो प्रायोरिटी होती थी, आज से तू खुद होगा। तू अभी इस वीडियो को सुन रहा है क्योंकि तू बदलना चाहता है। तू अपने आप को एक ऐसे वर्जन में देखना चाहता है जिसे कोई रिजेक्शन हिलाकर भी उसकी जड़ें नहीं हिला सके। और जानता है, यहीं से तू उस लेवल पर पहुंचना शुरू कर देता है जहां एक रिजेक्ट करने वाली लड़की भी एक दिन ये सोचे, क्यों मैंने इसे इतना हल्के में ले लिया, ये तो असली मर्द निकला। क्योंकि भाई, जब तू अंदर से मजबूत हो जाता है, जब तू अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीने लगता है, जब तू बिना दिखावे, बिना नाटक, चुपचाप मेहनत करने लगता है, तो तेरी चाल बदलती है, तेरा कॉन्फिडेंस बदलता है, तेरी आंखों की चमक बदलती है, तेरी बातें भी कम लेकिन भारी हो जाती हैं। और यही बदलाव
औरतों के लिए सबसे ज्यादा नोटिसेबल होता है। वो सोचती हैं, ये बदल क्यों गया, ये इतना शांत क्यों है, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं। और भाई, यहीं से अट्रैक्शन पैदा होता है, यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होता है, यहीं से असली मर्द की पहचान होती है। भाई, मैंने तुझसे पहले कहा था, औरतें उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जिनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। लेकिन डायरेक्शन का मतलब सिर्फ करियर नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब यह है कि तू कौन है और कहां जा रहा है, इसका तुझे खुद पता हो। बहुत से लड़के इस वजह से रिजेक्शन से डरते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। वो खुद भी नहीं जानते कि वो कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। तो कोई लड़की उन्हें कैसे समझे, किसी को कैसे भरोसा आए। देख भाई, औरतें अक्सर उस मर्द को चुनती हैं जिसके बारे में वो ये महसूस कर सकें, ये इंसान अपने पैर पर खड़ा है, इसका दिमाग ठिकाने पर है और इसके साथ खड़े होने में मैं भी सुरक्षित महसूस करूंगी। ये सुरक्षा सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये आती है तेरी सोच, तेरी शांति, तेरी इमोशनल कंसिस्टेंसी और तेरी ईमानदारी से। अब सुन, मैं तुझे एक बहुत रियल चीज समझाता हूं। भाई, एक लड़की सिर्फ तुझे नहीं देखती, वो तेरे अंदर वो स्पेस देखती है जहां वो खुद को रख सके। अगर उस स्पेस में इनसिक्योरिटी भरी है, डर भरा है, खालीपन भरा है, वो कभी उसमें नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर उस स्पेस में स्टेबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, बाउंड्रीज हैं, सेल्फ वर्थ है, तो भाई वो खुद आएगी, दौड़कर नहीं, लेकिन धीरे धीरे, शांति से। क्योंकि सुरक्षित जगहों पर पैर रखकर चलना आसान होता है और ये सब तब पैदा होता है जब तू खुद को संभालना सीखता है। अब एक सच्चाई बता दूं, दुनिया इतनी तेज हो गई है कि औरतें मर्द की बातों से ज्यादा उसकी एनर्जी पड़ती है। अगर तू बाहर से स्ट्रांग बोलता है लेकिन अंदर से खाली है, तो वो वाइब पकड़ में आ जाती है। भाई, औरतें वाइब रीडर होती हैं। हम मर्द शब्द सुनते हैं लेकिन औरतें वाइब देखती हैं। तेरी चाल, तेरी सांसें, तेरी आंखें, तेरी शांति, सब कुछ। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, जब तू रिजेक्शन के बाद भी शांत रहता है, फोकस्ड रहता है, लॉस्ट नहीं होता, तो तू सबकॉन्शियसली एक मैसेज भेजता है, मैं खुद को जानता हूं, मैं अपने आप में पूरा हूं, मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और भाई, ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब है। और यही वाइब औरतों को मैग्नेटिक लगती है। क्यों? क्योंकि ऐसा मर्द रेयर होता है। अब तू बोल सकता है, भाई रेयर कैसे बनूं? तो सुन, रेयर बनने के लिए तुझे कोई बड़ी चीज नहीं करनी, तुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा बेटर होना, यही रेयर बनाता है। हर दिन अपने आप को 1% सुधारना, अपने थॉट्स को क्लीन रखना, अपनी हैबिट्स को डिसिप्लिन्ड बनाना, अपने माइंड को शांत रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर तेरे कैरेक्टर को ऐसा शेप देती हैं जिसे देखकर कोई भी ये महसूस करे, ये लड़का अलग है, ये सिर्फ भीड़ में से एक चेहरा नहीं है। और भाई, जब तेरा कैरेक्टर बदलता है, तू जिस तरह खड़ा होता है, जिस तरह चलता है, जिस तरह सुनता है, जिस तरह जवाब देता है, सब बदल जाता है। औरतों को सबसे पहले यही बदलाव दिखता है। उन्हें ये वाइब मिलता है कि ये आदमी टूटता नहीं है, ये आदमी बना रहता है। और एक स्थिर, सच्चा, ईमानदार मर्द किसी भी औरत के लिए एक खिंचाव, एक सुरक्षा, एक सॉफ्टनेस लेकर आता है। भाई, कई बार वो लड़की जिसने तुझे रिजेक्ट किया था, वो कुछ समय बाद तुझे नए रूप में देखकर अपने अंदर एक खामोश सवाल लेकर बैठ जाती है, क्या मैंने इसे सही से जाना भी था? क्या मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर गई? और तुझे उस समय ये सब साबित नहीं करना। तेरा काम सिर्फ इतना है, ग्रोथ जारी रखनी है। क्योंकि अट्रैक्शन का असली खेल किसे पाने का नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने का है कि जिसे भी तू अपनी लाइफ में जगह देगा, वो खुद को खुशनसीब महसूस करे। भाई, अगर इस वीडियो ने तुझे सोचने पर मजबूर किया, अगर तुझे लगा कि हाँ, ये बातें मेरे दिल तक पहुंची हैं, तो एक काम कर, इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख सबसे पेनफुल रिजेक्शन कौन सा था और आज तू उसके बारे में कैसा महसूस करता है। तू चाहता है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, ये भी कमेंट में जरूर लिख देना। और अगर तेरे किसी दोस्त को स्टोइसिज्म की जरूरत है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर। क्योंकि भाई, नॉलेज बढ़ता तभी है जब हम उसे बांटते हैं।